प्रिय नागन, अपना ख्याल रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ दिखाई नहीं देता प्यारी। अरे क्षमा मुझे देवी करा, हो गई भारी भूल। क्षमा मुझे देवी करा, हो गई भारी भूल। और मैंने धोखे से लिया, छीने तेरा से दूर। अरे पापी, तो इतने बड़े पाप करने के बाद भी मेरे पास क्षमा मांगने आया है। तुझे क्या लगता है कि ये नाग रानी तुझे क्षमा कर देगी? नहीं, आज तूने वो पाप किया है, आज तूने वो पाप किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। और क्षमा और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। क्षमा तुझे और क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू। और खत्म अरे पापी, और खत्म किया है आज तू मांग का ये सिंदूर। और खत्म खत्म किया है आज तो मांग का ये सिंदूर। खत्म किया नागे, उठ लगी, उठ लगी। महाराज, आज तूने मेरी मांग का सिंदूर मिटाकर अच्छा नहीं किया। मिलेगी, मिलेगी इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। ऐ घमंडी राजा, जिस तख्त और ताज की लालच में तू अंधा बना बैठा है, जा जा, ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, जैसे तूने मेरी मां का सिंदूर मुझसे छीना है, जैसे तूने मेरी खुशियां मुझसे छीना है, वैसे एक दिन तेरी खुशी तुझसे छिन जाएगी, ये तख्त और ताज तुझसे छिन जाएगा। और जैसे आज तूने मेरे पति को धोखे से मारा है, जा, एक दिन तू भी धोखे से मारा जाएगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है। शेर सिंह, राजन, मैंने नागेश को गोली नहीं मारा। क्या राजन? मैंने तो गोली शेर सिंह को मारा था। हाँ राजन, लेकिन अचानक से नागेश पर जब मैंने गोली शेर को मारा तो इसे कैसे लग गई? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है। हाँ राजन, मैं नागरानी से बातें करता हूँ। उठो नागेश, उठो। देखो ये तुम्हारी नागरानी तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकती प्रीतम। नहीं नागरानी। नागेश उठो, उठ
छोटू। ए नागरानी, नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज निर्दोष है। महाराज को माफ कर दो नागरानी, माफ कर दो। ऐ वीर सेनापति, तुझे देखकर तो मन दया करता है, लेकिन महाराज ने ऐसा पाप किया है, ऐसा पाप किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाई। क्या कहा? महाराज ने मेरे पति पर गोली नहीं चलाया? हाँ नागरानी। इसका मतलब महाराज निर्दोष है। हाँ नागरानी, महाराज बिल्कुल निर्दोष है। आपके पति के ऊपर गोली न जाने कौन कमीना चला दिया। लेकिन वीर सेनापति, चाहते क्या हो वीर सेनापति? नागरानी, महाराज को माफ कर दिया जाए नागरानी, और अपना श्राप वापस ले लो नागरानी। वीर सेनापति, यदि महाराज निर्दोष हैं तो मैं समझ सकती हूं, लेकिन एक बात तो मुझे ये बताओ, क्या बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस जा सकती है? नागरानी, जैसी नागरानी, बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती। लेकिन नागरानी, किसी निर्दोष को श्राप मिल जाए, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है नागरानी? ऐ वीर, जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे नगर का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। अगर हाँ, महाराज तुम्हारे निर्दोष है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं महाराज को वो श्राप तो वापस अपना नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं वो श्राप वापस तो नहीं ले सकती, इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताऊंगी। धोखा देखा वीर सेनापति, इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बनाया। अरे पापी, जा जा, मेरे श्राप से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही प्रभाव आरंभ कर देगा। जैसे तूने हम दोनों को धोखे से मारा है, वैसे तेरी जान की दुश्मन तेरे ही परिवार के लोग होंगे, और तो तू एक दिन हम लोगों की तरह बेमौत मारा जाएगा। ये नागर का श्राप है। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? जबकि नागरानी ने आपको श्राप से बचने का कोई उपाय बताना चाहा, और आपने नागरानी पर गोली चला दिया। नहीं राजन। शेर सिंह, मैंने नागरानी को गोली नहीं मारा। ये क्या कर रहे हैं राजन? राइफल से गोली नहीं चली शेर सिंह। क्या राजन? तैल मासूम के ऊपर गोली कौन चलाया राजन? कौन चलाया? कोई कमीना, हमारा दुश्मन पीछे से छिपकर वार कर रहा है। शेर सिंह, जाओ उस कमीने का पीछा करो जिसने इन मासूमों की हत्या किया। आज वो कमीना बचकर जाने न पाए। द्वारपाल, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके चमन में दफन करवा दो। क्या
को अंजाम दे दिया रे। नागेश और नागरानी का खून संग्राम सिंह ने किया, लेकिन उसका श्राप रत्नसेन को लगा। घबराओ नहीं महाराज, अभी क्या देखा है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है। अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया तो ठाकुर संग्राम सिंह, इसीलिए कहते हैं लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो अपने दुश्मन को, बगावत हो तो ऐसी हो। महाराज घबरा रहे, तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी तो होगा लेकिन पिलाने वाला नहीं होगा। लंबो आओ, इससे पहले महाराज महल प्रवेश कर जाए। महाराज के महल प्रवेश करने से पहले हमें तुम्हें महल में प्रवेश कर जाना चाहिए, ताकि महाराज को एहसास न हो कि हमारे पीछे छिपकर मंत्री संग्राम सिंह और विशाला आया हुआ था। जी बाबू, आओ हम लोग महल की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं? राजसार के वशिंदो कान खोलकर सुन लेना, मैं वही संग्राम सिंह हूं, संग्राम सिंह। अगर हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज आगे बढ़ी तो जुबान खींच कर कुत्तों में डाल दूंगा। हराम खोर। आओ झरिया, हम लोग चलते हैं अपने रत्नसार की तरफ, क्योंकि हमारा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह का इस रत्नसार मुल्क में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा शस्त्राम। जय बाबा। देखो यह का साले दोखी का, बताओ वो बेचारे एक का बिगाड़ी रहे। बताओ ये साला उनका बेचारे का मार डाई, फर्जी साला ये पाप लुटबे जब हवा, लेकिन यह का साले कौनो फर्क ही नहीं पड़ा। जो उन पर महाराज का पड़ा, जो उन होए महाराज का होए, लेकिन कौनो बात नहीं यार। हमका क्या करेगा, हम तो मारा नहीं ना, हम तो गोली नहीं भरा हुआ हमारा। लेकिन चलते चलते एक बात याद आ गई भैया, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी चुतरवा हो गईला। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी चुतरवा हो गईला। कहलच पतोहिया सोना मोरी सासू, कहलच पतोहिया सोना मोरी सासू, तोरा बेटवा ही डालावा हो गईला हो गे। हेलो, मैं इस रत्नसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। आज मेरे पति जी घर आ रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उनके दर्शन करूंगी। प्रिय रमा, आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहां पर है? नाथ बैठिए, मैं बताती हूँ। अरे प्राण पिया, प्राण पिया
पिया के चरण में प्रिय झुकावे। प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे सी और दीजे अबे आशीष यही खुश रखे। रमा और जुग जुग प्यारी तुम जियो रहो सदा खुश। कि युग युग प्यारी तुम जियो रहो सदा खुशहाल और तेरी हर मनोकामना पूरे करे भगवान। तेरी हर रमा आखिरकार चलती हो। मैं एक दुश्मन का पीछा करते हुए अपने बंगले तक आया हूं और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं सोचा क्यों ना बंगले से अपने प्रिय के साथ आज बैठकर भोजन कर लो, उसके बाद फिर उस दुश्मन का पीछा करूंगा। प्रियरमा बुलाओ मेरी बेटी को, एक नजर अपनी बेटी को देख लो, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बैठकर भोजन करके चला जाऊंगा उस दुश्मन का पीछा करने। ठीक है नाथ। बेटी अंजू, बेटी अंजू, क्या बात है माँ? बेटी हाँ आज बड़ी खुशी की बात है कि तुम मुझसे सवाल करती थी कि मेरे डैडी कहाँ है। हाँ माँ। आज तेरे डैडी ड्यूटी पर से अपने घर आए हैं और तुझे पूछ रहे हैं बेटी देख तेरे डैडी तेरे सामने बैठी है। और पिता चरण में आपके अंजो का परिणाम। पिता चरण में आपके अंजो का परिणाम। बेटी को आशीष दो सफल हो ममकार। बेटी को बेटी अंजू। जी डैडी। और अंजू बेटी हाँ। तू मेरी और पढ़ो लगा कर ध्यान। अंजू बेटी तू मेरी और पढ़ो लगा कर ध्यान। और नाम मेरा बेटी अंजू कि नाम मेरा रोशन करो सफल हो मेरा डैडी। बेटी अंजू
हाँ डैडी। मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे तेरा नाम इस जहां में ऊंचा रहे। डैडी मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे डैडी का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहे। कहते बेटी, मगर डैडी आपसे एक बात और कहना चाहती है। कौन सी बात है बेटी? पिताजी, अरे पिता आपसे यार जो है हमारी, पिता आपसे यार जो है हमारी, और चमन घूमने की इच्छा हमारी। मेरे संग की सखियां सभी जा रही हैं डैडी, मेरे संग की सखियां सभी जा रही हैं, तो इजाजत पिताजी करो मैं तैयारी। इसका मतलब हमारी लाडली बिटिया हाँ डैडी। समझ घूमना चाहती है बेटी, और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, और रजा है बेटी, हाँ डैडी। ये रजा है मेरी और खुशियां थैंक यू डैडी। लेकिन बेटी हाँ डैडी। कि कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम्हें उठाना, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम्हें उठाना कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे बेटी अंजू, हाँ डैडी। अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो बड़े शौक से जाओ, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना, शाम होने से पहले अपने माँ के पास बंगले पर वापस आ जाना बेटी। डैडी आपके कहने अनुसार मैं शाम को 5 बजे से पहले मम्मी के पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटे, जा, तेरे पिता की इजाजत है। थैंक यू डैडी। माँ हाँ बेटी। माँ मैं चमन घूमने जा रही हूँ, मगर डैड ने कहा है कि 5 बजे से पहले माँ के पास आ जाना, और माँ मैं 5 बजे से पहले आपके पास आ जाऊंगी। जाओ बेटी, लेकिन इतना याद रहे क्या बात है माँ? कि अपने डैडी का सर कभी नीचा मत होने देना। माँ मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि मैं एक शेर की बेटी हूँ, इसलिए हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे डैड का सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहे, और हमारी वजह से कभी मेरे डैडी के इज्जत पे धब्बा ना लगे। इसलिए माँ मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा माँ मैं चलती हूँ। डैड मैं चलती हूँ, बाय। जाओ बेटी। नाथ, इतने दिन के बाद आए हैं, फिर भी आप ड्यूटी पर जाना चाहते हैं। प्रिय रमा, तुम्हें नहीं मालूम मैं एक दुश्मन का पीछा करते हुए आया हूं, इसलिए चलो मेरे साथ, तुम्हारे हाथों से आज एक निवाला भोजन का करके उसके बाद फिर जाऊंगा उस दुश्मन का पीछा करते हुए। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान मेरा दूजा है। साथी तेरा प्यार
साथी तेरा प्यार पूजा है तेरे सिवा कौन हेलो हेलो, हाँ साहब, ये आ गए दरोगा भाई साहब, जो इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। इस सेल की कदर करते 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। द्वारपाल, जी दानवीर सम्राट। महामंत्री संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है? महामंत्री संग्राम सिंह तो रियायत कर गए थे। महाराज की जय हो। कहो महामंत्री संग्राम सिंह। महाराज, मैं इस वक्त रैयत भ्रमण से आ रहा हूं महाराज। रियाया हमारी किस हाल में है? महाराज, रैयत चैन अमन की जिंदगी जी रही है, किसी को किसी प्रकार की दुख और तकलीफ नहीं। ऐसा ही होना चाहिए।